बात चलती है पुण्य की। बिल्कुल ये स्वीकार है कि पुण्य होता है। शुभ भाव जन्य पुण्य की सत्ता है, इस बात से ज़रा-सा भी इनकार नहीं है। लेकिन चाहे वज्रधर इंद्र हों, चाहे नरेंद्र यानी चक्रवर्ती हों, यानी जिनका ऐसा पुण्य है, जिनको हम सर्वाधिक पुण्यशाली इस मनुष्य जगत का, या कहना चाहिए कि इस पूरे 3 लोक का जो सबसे पुण्यशाली जीव है, कौन है कि इंद्र, सौधर्म इंद्र, और अगर मनुष्यों में बात कहें तो चक्रवर्ती। फिर भी ये क्या मानते हैं उस पुण्य को? तृष्णा का विषय ही मानते हैं, माने विषय तृष्णा ही उत्पन्न करने वाला मानते हैं। समझ में आया? ये जो प्रकरण है ना, इसका आधार है प्रवचन सार जी की गाथा नंबर 73-74। क्या कहते हैं यहाँ पर कि वज्रधारी इंद्र और चक्रधारी नरेंद्र यानी चक्रवर्ती शुभोपयोग मूलक पुण्यों के फल रूप भोगों के द्वारा देहादिक की पुष्टि करते हैं। देह आदिक की पुष्टि करते हैं माने कि पुण्य के फल के रूप में ये देहादि आपको मिलते हैं, ऐसे चरम शरीरी ये शरीर आपको मिल रहा है। इस प्रकार भोगों में वर्तते हुए सुखी जैसे भासित होते हैं। ये शब्द बहुत नोट करने वाला है, अंडरलाइन करने वाला है, भासित होते हैं। यहाँ यह नहीं लिखा कि सुखी होते हैं, क्या लिखा कि सुखी जैसे भासित होते हैं। इसलिए पुण्य विद्यमान तो है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या एक आ गया, लेकिन यदि शुभोपयोग रूप परिणाम से उत्पन्न होने वाले विविध पुण्य विद्यमान हैं तो वे देवों तक के जीवों को विषय तृष्णा उत्पन्न करते हैं। ये पुण्य भी क्या है? विषय तृष्णा उत्पन्न कराने में आयतन है। अभी आगे आएगा ये शब्द कि तृष्णा के आयतन है, यानी तृष्णा के घर हैं ये। आप सोचो, एक उदाहरण से समझो। आप ही सोचो कि यदि आपको पुण्योदय से सरस स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति हुई तो उसे देखकर आपको खाने की इच्छा होगी या नहीं होगी? अब कोई कहे कि नहीं होगी तो उसका भी जवाब है आगे, ठीक है ना। लेकिन एक साधारण जीव की भांति अगर बात करें तो भाई, अगर आपके सामने आपको बहुत तो ज़ोरों से भूख लगी हो और आपको क्या है कि स्वादिष्ट पकवान आपके सामने रखे हों, तो भाई अब तो टूट पड़ते हैं। टूट पड़ते से मेरा मतलब है आप भोजन करते हैं। इसी प्रकार पुण्योदय से अनुकूल सेवा भावी सुंदरतम पत्नी प्राप्त हो गई। आपको ऐसी अर्धांगिनी प्राप्त हुई कि जो आपकी बहुत सेवा करती है, तो भाई उसे देखकर आपको विषय इच्छा के अलावा कुछ और क्या होगा? माने उसको देखकर विषय उत्पत्ति होगी या नहीं होगी? मैं सिर्फ यहाँ पर काम भाव की बात नहीं कर रहा हूँ। बात बहुत गहरी है, अंदर तक ले जाने वाली, अंदर तक कचोटने वाली है। क्या उसको देखकर आपको राग भाव उत्पन्न नहीं होगा कि देखो कितना मेरा काम करती है, मेरी सारी बातें सुनती है, जैसा मैं कहता हूँ वैसी मानती है, मेरे कहे अनुसार चलती है। भाई ये क्या है? ये इच्छा, ये विषय ईषणा, ये सब आकुलता ही तो है, दुख ही तो है। जहाँ आपको आशा पैदा हो गई वहाँ दुख है, जहाँ आपको आकुलता हो गई वहाँ दुख है, जहाँ आपको तृष्णा हो गई वहाँ दुख है। समझ में आया? और अगर हम पुराने ज़माने की बात करें ना, तो बहुत कुछ जो है विषय सामग्री परोक्ष रहती थी। परोक्ष मतलब हिडन रहती थी, पीछे की उसमें रहती थी, सामने उपस्थित नहीं होती थी। लेकिन आज हम उस निरंतर मतलब उस सामग्री को सामने रखना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, पुराने ज़माने में क्या होता था कि जैसे खाने पीने का सामान है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, वो सारे किचन में रखे जाते थे। खाने की सामग्री, रसोई घर जो है वो किचन में, मतलब रसोई घर में होता था, और रसोई घर बंद होता था। बंद से मतलब आपके बेडरूम से, आपके ड्राइंग रूम से अलग होता था। लेकिन आज क्या है कि आज तो वो जितना खाने का सामान है वो डाइनिंग टेबल पर आ गया है। जितना सामान है वो डाइनिंग टेबल पर सजा रहता है, ड्राई फ्रूट्स हो, ये हो वो हो।
सब डाइनिंग टेबल पर रखा रहता है, यहाँ तक कि सब्जियां भी डाइनिंग टेबल पर रखी रहती हैं, है ना, पारदर्शी, वो भी ट्रांसपेरेंट बर्तनों में। और तो और पुराने ज़माने में तो जो महिलाएं थी ना, वो भी पर्दे में रहती थी, घूंघट करके रहती थी। लेकिन आज तो अब निरंतर सामने रहने वाली जो भोग सामग्री, ये क्या करती थी, क्या करती है आज की डेट में? आए साहब बैठे, टेबल पे बैठे और डब्बा खोला, ढक्कन खोला और कुछ ना कुछ खा लिया। मतलब 24 घंटे वो चपड़ 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 जैसे भैंस जुगाली करती है ना, वो चलता रहता है। कभी कुछ खा लिया, कभी बादाम खा लिए, कभी अखरोट खा लिए, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी केला, कभी सेब, वहाँ पर जब भी आपका मन किया, कभी नमकीन। ये तो बड़े वो है, मतलब स्वस्थ वाली चीज़ें बता रहा हूँ, पौष्टिक चीज़ें हैं कि अखरोट बादाम वगैरह। वो नमकीन पड़ा रहता है, बख्शा बख्शा कुछ ख्याल नहीं है, वहीं पड़ा रहता है, वहीं रखा रहता है। उसे खोला डिब्बा और खाया। हल्दीराम की डिब्बा वो भुजिया जो है वहाँ पड़ी हुई है, वो खाई। समझ में आई ना बात भाई? ये जितने भी सामने जो भोग सामग्री है, ये सब क्या करती है कि विशेषणा तो पैदा करती है, साथ में उसे निरंतर सामने रखने की भावना रखना और उसके लिए व्यवस्था जुटाना भी यही सिद्ध करता है कि हम उसे निरंतर भोगना चाहते हैं। इस प्रकार वह न केवल भोगने के भाव का निमित्त कारण है, बल्कि भोगने की तीव्र आकांक्षा का परिणाम भी है, प्रतीक भी है, अंतर की कामना को उजागर भी करता है। बस यही बात यहाँ पर कही गई है। थोड़ा सा मैंने जो आपको उदाहरण दिया, दादा ने जो उदाहरण दिया, वो बेसिकली बहुत स्थूल उदाहरण है, ताकि सब जनमानस के हृदय में ये बैठ सके। मतलब बात यहीं ये कही गई है कि जो इंद्रादिक दुखी नहीं होते, तो फिर ये अतिग्रद्धता पूर्वक विषयों में निरंतर क्यों रमते? समझ में आया? देखो आचार्य अमरचंद क्या कहते हैं कि इंद्र और चक्रवर्ती अपनी इच्छा अनुसार प्राप्त भोगों के द्वारा शरीर आदि को पुष्ट करते हुए जिस प्रकार जो एक जोंक होती है ना, जोंक, दूषित रक्त में अत्यंत आसक्त पूर्वक, ऐसी मतलब बिल्कुल कि इतनी आसक्त होती है वो उस दूषित रक्त के प्रति कि वो जब लग जाती है तो वो तब तक नहीं छूटती जब तक कि उसके प्राण ना निकल जाएं। उसी प्रकार उन भोगों में अत्यंत आसक्त वर्तते हुए सुखी जैसे जीव भासित होते हैं, इसलिए शुभोपयोग जन्य पुण्य दिखाई देते हैं। तात्पर्य यह है कि इंद्रादिक को देखकर यह तो प्रतीत होता ही है कि पुण्य का अस्तित्व है। इस प्रकार शुभोपयोग परिणाम जन्य अनेक प्रकार के पुण्य विद्यमान हैं। यदि यह स्वीकार किया है तो वे पुण्य देवों तक के समस्त संसारियों को विषय तृष्णा अवश्य उत्पन्न करते हैं। यह भी स्वीकार करना पड़ेगा। क्या समझ में आई? देखो क्या लिखा है कि इस प्रकार शुभोपयोग परिणाम जन्य अनेक प्रकार के पुण्य विद्यमान हैं। यदि हमने ये स्वीकार किया कि हाँ पुण्य विद्यमान है, तो फिर हमें पुण्य जनित दुख भी स्वीकार करना पड़ेगा भाई, विषय तृष्णा भी स्वीकार करनी पड़ेगी। क्योंकि तृष्णा के बिना जिस प्रकार जोंक को दूषित रक्त में, उसी प्रकार समस्त संसारियों को विषयों में प्रवृत्ति दिखाई नहीं देनी चाहिए, किंतु संसारियों के विषयों में प्रवृत्ति तो दिखाई देती है। इसलिए पुण्यों की तृष्ण आयतनता अबाधित है। तृष्ण आयतनता मतलब कि तृष्णा के घर हैं ये। समझ में आ गई ना बात? तात्पर्य है कि पुण्य जो है वो तृष्णा का घर है, यह बात बिल्कुल सिद्ध हो जाती है। क्लियर है? जोक का एग्जाम्पल समझ में आ गया? मतलब जोक ऐसी है कि उसे वो चिपक जाए, उसे बड़ा आनंद आता है उसमें, और फिर उसे तुम किसी उससे भी खींचोगे ना, पकड़ से, संडासी से, तब भी वो छूटेगी नहीं। उसकी गर्दन टूट जाए भले ही से, वो खुद मर जाए, लेकिन छूटेगी नहीं। मरण पर्यंत मतलब मरते दम तक, मौत की कीमत पर वो उस विषय भोग को भोगना चाहती है। जैसे खाना खा रहे हो, पेट भर जाए, ठीक है ना, और सामने लड्डू रखा हो आपका फेवरेट, तो आप क्या करते हो? फिर भी भरे पेट भी उस लड्डू को खाना छोड़ते ही नहीं हो। मरण पर्यंत का तात्पर्य यह है
जीवन के अंतिम समय तक पंचेंद्रिय के विषयों को भोगना चाहते हैं, लेकिन रोजाना जो मरण पर्यंत यानी जब तक वह भाव जीवित है, पेट नहीं भर गया है, अब और अंदर जाता नहीं, ऐसे ठूस ठूस के है, तब तक यह खाता रहता है। एक ऐसे दादा एग्जाम्पल देते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति को वो जानते थे कि बाजार में चाट खाता था, ठीक है ना, लेकिन उसका पेट भर गया, मन नहीं भरा, तो वो क्या करता था कि जाकर वो वॉमिट कर देता था बाद में, और फिर जब उसका पेट खाली हो जाता था, ठीक है ना, फिर दोबारा से जाकर वो वही चाट पकौड़ी फिर खाता था। मतलब इतनी आसक्ति थी, समझ रहे हो आप। 50 बीमारियां हैं, डायबिटीज है, शुगर है, फिर भी इसे मिश्री मावा चाहिए। क्या कहते हैं कि देख लेंगे, ज़्यादा होगा तो 2-4 इंजेक्शन लगा लेंगे, हॉस्पिटल में चले जाएंगे, लेकिन खाना नहीं छोड़ेंगे साहब। समझ में आया। इस प्रकार ये प्राणी जो है मरण पर्यंत, मृत्यु की कीमत पर भी इन विषयों को भोगता है, इन पुण्यों को भोगना चाहता है। अरे ये पुण्यों को भोगना स्वयं अपने आप में एक दुख है, सुख नहीं है। समझ में आया। यहाँ पर कवि वृंदावन दास जी हुए हैं, वो क्या कहते हैं, मतलब मैं उसका अनुवाद पढ़ रहा हूँ, क्या अर्थ है उसका, कि जगत मान्य और जगत में प्रधान ये वज्रधारी इंद्र और चक्रधारी चक्रवर्तियों को शुभोपयोग के फल में अनेक प्रकार के भोग और संयोग प्राप्त हुए हैं। वे उन भोगों से शरीर और मनोज्ञ पंचेंद्रिय के पक्ष को पुष्ट करते हैं, बढ़ाते हैं, रमाते हैं। जिस प्रकार जोंक रोगी के विकार रक्त को ग्रहण करती हुई सुखी सी दिखाई देती है। अभी क्या होता है, जैसे कहीं मवाद पड़ गया हो, है ना, तो जोंक को एज अ ट्रीटमेंट भी यूज़ करते हैं लोग। जोंक को उधर लगा देते हैं जहाँ पे मवाद पड़ा हो, पसेब पड़ गया हो या गंदा खून हो, तो वहाँ क्या करती है, वो जोंक उस गंदे खून को चूस लेती है। लेकिन अगर वो एक बार चिपक गई तो वो निकलेगी नहीं, तो आपका जो अच्छा खून है वो भी उसमें आ जाता है, दर्द होता है। तो उसको हटाने के लिए फिर वहाँ नमक लगाया जाता है ताकि वहाँ से उसको जोंक को खींचा जा सके। लेकिन वो उस समय जब वो खून पी रही है तो उसे बड़ा सुखी महसूस करती है वो। ये इंद्र आदि भी क्या करते हैं कि लोक भोगों को भोगते हुए सुखी से दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में तो वे चाह की अग्नि में झुलस रहे हैं, साम्य भाव को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि यहाँ जगत में उन्हें अपने आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाले धर्म का संयोग नहीं है। समझ में आया। देखो गुरुदेव क्या कहते हैं इस बारे में, कि जो अभी पाप में ही रचे पचे हैं वे तो प्रत्यक्ष दुखी ही हैं। काला बाजारी करें उनकी तो बात ही क्या है ना। मतलब जो बख्श अबख्श अन्याय अनीति वगैरह का जिसका कोई विवेक नहीं है, उनकी तो बात ही छोड़ दो, उनके तो पुण्य का भी ठिकाना नहीं है। लेकिन यहाँ तो बात उनकी है जो इन चीज़ों से कोसों दूर हैं। उत्तम पुण्य वालों की बात है, इंद्र और नरेंद्र की बात है। चक्रवर्ती को कुदरती रिद्धि चली आती है फिर भी दुखी है। विषयों में झपट्टा मारने वाले तो दुखी ही हैं। अधिक पुण्य वाले सुखी जैसे भाषित होते हैं। यहाँ पुण्य का, यहाँ पर जितने भी पुण्य के बताए ना, यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, वो सारे के सारे गृहस्थ अवस्था में है ना। यहाँ मुनिराजों की बात नहीं है, यहाँ गृहस्थ अवस्था में। चक्रवर्ती, अगर चक्रवर्ती के पद से मृत्यु को प्राप्त होता है, मरण को प्राप्त होता है, तो नियम से नरक जाता है, नियम से नरक जाएगा। समझ में आया। यानी कि वो जब चक्रवर्ती पद त्याग कर मुनि अवस्था धारण करता है तो उसके बाद उसे मोक्ष मिलता है, या फिर हो सकता है कि वो स्वर्ग चला जाए कदाचित। लेकिन अगर वो चक्रवर्ती पद त्यागा नहीं है और उस पर मरा है तो फिर नियम से नरक ही जाता है। अधिक पुण्य वाले सुखी कैसे भाषित होते हैं, वास्तव में तो दुखी ही हैं। पुण्य तथा उनके फल की विद्यमानता है, उसको अस्वीकार हम नहीं करते, लेकिन वह दुख रूप है यह बताते हैं। अतः आत्मा की सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान और सच्ची रमणता ही सुखरूप है, ऐसा निर्णय करना चाहिए। शुभ के कारण मिलने वाले संयोग से जीव सुखी जैसा भाषित होता है, लेकिन वह सुखी नहीं है। समझ में आया ना भाई। ज्ञान तत्व
में पुण्य नहीं है, मतलब ज्ञान तत्व पुण्य और पाप इनसे परे है। कोई पुण्य के आधार से सुख लेना चाहे तो वह भ्रांति है, क्योंकि सुख तो आपके ज्ञान तत्व के आश्रय से ही होगा, आपके स्वभाव के आश्रय से ही होगा, और स्वभाव में पुण्य और पाप नहीं है। ये पुण्य तो तृष्णा का कारण है। पुण्य के कारण मिलने वाले संयोगों की ओर अगर लक्ष्य करता है तो तृष्णा ही होती है। समझ में आया? शुभ के कारण संयोग मिलें और उनकी ओर लक्ष्य जाने पर तृष्णा होती है, शांति उत्पन्न नहीं होती है। अरे दुनिया जैसे धर्म कहती है ना, ऐसे शुभ भाव को यहाँ पर पुण्य कहा है। पुण्य से बाहर की सामग्री मिलती है। देवगति के जीवों को भी विषयों की तृष्णा होती है, किंतु उन्हें आत्मा की शांति नहीं मिलती। पुण्य की दृष्टि वाला पुण्य के फल के प्रति तृष्णा उत्पन्न करता है। पूर्व में शुभ भाव किया हो तो उसके कारण सेठ बन जाएगा, राजा बन जाएगा, देव आदि बन जाएगा, वे सभी तृष्णा से दुखी होते हैं। पुण्य के कारण सामग्री मिलती है और सामग्री तृष्णा उत्पन्न करती है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उनका लक्ष्य सामग्री के ऊपर जाता है। यदि स्वभाव के ऊपर लक्ष्य जाए तो तृष्णा उत्पन्न ना हो। उनकी दृष्टि पुण्य के फल पर है, इसलिए वे एकमात्र विषय तृष्णा उत्पन्न करते हैं। इसलिए कहा था, पीछे आया था ना कि तृष्णा के आयतन हैं, तो पुण्य का फल बेसिकली तृष्णा का घर है। यदि सामग्री में तृष्णा ना करें, उसके विषयों में प्रवृत्ति दिखाई ना दे, समझ में आए ना? यानी कि अगर सामग्री में तृष्णा ना हो तो फिर उनके विषयों में प्रवृत्ति दिखाई नहीं देनी चाहिए। जिसके पास 1000 रुपये होते हैं वो 10,000 की इच्छा करता है, 10,000 वाला लाख की इच्छा करता है, लाख वाला 10 लाख या करोड़ की इच्छा करता है, तो विषय तृष्णा बढ़ती ही जाती है। यदि जोंक को, वो जो जोंक चुपकी है, उसको तृष्णा ना हो तो फिर वो दूषित रक्त को क्यों चूसे? वैसे ही अज्ञानी को यदि तृष्णा ना हो तो उसकी विषयों में प्रवृत्ति दिखाई नहीं दे, परंतु वह तो दिखाई देती है। इसलिए पुण्य तृष्णा की उत्पत्ति का घर है और आत्मा आनंद कन है, ज्ञान का घन पिंड है, शांति का घर है, शांति का निवास है, शांति का आयतन है। पुण्य तृष्णा के रहने का स्थान है। इसी प्रकार अविरोध पने सिद्ध होता है। अरे पुण्य परिणाम धर्म का साधन नहीं है, किंतु रोग के बीज रूप तृष्णा का ही साधन है। पुण्य के कारण मिलें, वैभव मिलें, वह सब क्लेश का कारण है, आत्मा के सुख का कारण नहीं है।